Assalamualaikum everyone. I'm your host Bushra Aziz and welcome to another amazing Saag Roti show. जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि love is in our food और उसी love की खातिर हम आपके लिए लेकर आते हैं बड़े amazing और different से guests. और वी बिलीव दैट नॉलेज शुड बी स्प्रेड, तो हमें पता चल जाता है कि आप लोग के सवालात क्या हैं और आप क्या जानना चाहते हैं, और साग रोटी की ये कोशिश होती है कि आप लोगों तक उन सवालात के जवाबात आप लोगों तक लेकर आए। तो आज की जो गेस्ट है हमारी, शी इज वेरी स्पेशल, वेरी टैलेंटेड एंड एंथुजियास्टिक। और मुझे लगता है कि जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर है, उनके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया है, सो यू मस्ट वॉच दिस शो बिकॉज वी गोना टेल यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। So without delaying, I would like to welcome आयशा मुमताज खान। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you so much for such an energetic introduction. Thank you. आई थिंक यू डिजर्व इट एज बिकॉज जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन देखा, शी इज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है जानना कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो आयशा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करवाएं। Ji, please. Thank you so much, Bushra. And thank you, Saag Roti, for inviting me as a guest. And मोस्ट really वेलकम। excited कि मैं आपकी community के साथ भी engage करूँ और interact करूँ. So, as Bushra said, I'm Aisha Mumtaz Khan. Basically, I'm working on an e-commerce marketplace platform. I'm based in Lahore. Basically, my education and training was in social science, लेकिन मुझे technology का, innovation का और internet का और online business करने का बहुत शौक था. कुछ अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी मिली कि मुझे डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स पे एज प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, तो मैं उसी तरफ चली गई, लाइक लॉन्चिंग फर्स्ट वुमेन डिजिटल आर्काइव्स एंड किनेट कॉलेज और लाहौर हाई कोर्ट केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, एक डिजिटल लिटिगेशन सिस्टम है जो पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पर्डियन टेक्नोलॉजीज। तो उसके थ्रू जो है ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ अपना भी स्टार्टअप वगैरह कुछ करना चाहिए, कुछ हम कर सकते हैं। बेसिकली आई हैव को फाउंडर्स, तो उनके साथ मिलके ही, जाहिर है आप अकेले तो नहीं इस तरह कर सकते। So we always right need a now, team, of course. Exactly. So right now I have a startup and I am also a consultant as a content marketer consultant for small businesses or startups if they may be interested, जिसमें मैं उनको content की strategy बताती हूँ, because content जो है ना बुशरा, to be honest, digital marketing is a very very wide field, ठीक है ना। इसमें आपका गूगल एडवर्ड्स आ जाते हैं, एसईओ आ जाता है, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन, इन काफी चीजें हो जाती हैं। तो आई जस्ट पिक कंटेंट मार्केटिंग एज अ नीश बिकॉज मैं खुद बहुत पैशनेट फील करती हूँ इसके बारे में, और मुझे जो है मार्केटिंग से काफी गिले हैं कि जिस तरह की हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इन्वेसिव और अटैकिंग होता है, ठीक है ना। आई फील कि मार्केटिंग को थोड़ा एग्जैक्टली आयशा, यू आर राइट। तो जैसे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की आज हम बात करेंगे, स्टार्टअप की बात करेंगे, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया है, वो चाहता है, तो इन चीजों पे ना इतना फोकस नहीं होता। जैसे कि अभी आपने भी बात करी कि मतलब आपको दुख होता है कि इस तरह से हम लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर इफ समबडी वांट्स टू रियली स्टार्ट अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर है और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ये कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कितनी इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, आई एम सॉरी, आपकी जो है ना आवाज कट गई, तो मुझे पूरा सवाल नहीं सुनाई दिया। अगर आप दोबारा एक मरतबा रिपीट कर दें प्लीज। ओके एक्चुअली सॉरी गाइस एंड सॉरी आयशा, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी है और ये लाइव शो में इस तरह की चीजें होती हैं। तो माय क्वेश्चन वाज कि जिस तरह से कि आपने बताया कि हम लोग, आपने बोला भी कि मुझे बड़ा दुख भी होता है कि हम इस तरह से मार्केटिंग कर रहे होते हैं जो हमें सही से पता भी नहीं होता। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई शख्स आगे बढ़ना चाहता है, स्टार्टअप है, तो इन चीजों पे इतना फोकस नहीं होता। मुझे बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यू आर सेइंग कि कंटेंट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट? एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप
हमें रियलाइज नहीं होता कंटेंट जो है हर एक जगह पर है, ठीक है ना। कंटेंट आपके फेसबुक प्रोफाइल पे है, जो कि ठीक है आप अभी उसको पब्लिक नहीं रख रहे, ठीक है ना, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर किया हुआ है, बट दैट इज कंटेंट, दैट इज योर कंटेंट, इट मार्केट्स यू, या इट रिप्रेजेंट्स यू, ठीक है, एंड यू रिप्रेजेंट योर ओन स्टार्टअप, राइट। सो कंटेंट ठीक है मार्केटिंग आपकी पहले से शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है ना, वेदर यू ठीक है रियलाइज इट और नॉट। हाँ, उसको सही जो है अब आपने स्ट्रेटेजिक बनाना है, क्योंकि एक ओके फाउंडर जो होता है ना, उसका एक इंप्रेशन जो होता है वो स्टार्टअप में भी होता है, ठीक है ना, और स्टार्टअप का इंप्रेशन फाउंडर के ऊपर होता है, ठीक है ना। ये लिंक्ड होते हैं, इनकी मार्केटिंग भी आपस में लिंक्ड होती है, ठीक है ना। तो शुरू से ही इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मसला ये आता है कि स्टार्टअप्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है ना, कि वो ओके हर एक चीज के लिए अलग-अलग जो है एम्प्लॉइज हायर करें। तो आपको बिल्कुल इनिशियली खुद ये नहीं काम करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके आप रोज कुछ ना कुछ आप करोगे, तो उससे आपके बिजनेस को फायदा होगा। सो अंडरस्टैंडिंग द ओके कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, एनी फाउंडर, स्पेशली द वंस हु ओके आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। बिजनेस स्टार्ट तो करने के साथ साथ जो है वो कंटेंट मार्केटिंग की लर्निंग ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। okay so is there any if we would like to ask is there any like basic formula for this for the entrepreneurs like अगर एक छोटा सा formula अगर आप बताएं कि first step क्या होना चाहिए from अच्छा, where they फर्स्ट can स्टेप, start बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया बुशरा। सो जब आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आते हो ना, तो आप एक तो घबरा जाते हो, ओवरवेलम हो जाते हो, hmm ठीक है ना। तो आपने exactly ओवरवेलम very नहीं true होना, हाँ, okay आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है ना चीजों को सिंपल रखनी है, ठीक है। okay और आपने कन्वर्ट करना है जो चीज आप ऑफर कर रहे हो ना, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है या वैल्यू एडेड सर्विस जो आप देना चाह रहे हो, ठीक है ना, उसको आप ठीक है सिंपल सिंपल वर्ड्स में जो है ना उसको okay ब्रेक डाउन कर दो और स्टार्ट पोस्टिंग दैट, ठीक है। अच्छा, okay एक जो कंटेंट होता है ना, एक कंटेंट के मल्टीपल पीसेस बन सकते हैं। वो okay ये जरूरी नहीं है कि आप बस एक सेंटेंस लिख दे, उस सेंटेंस के 10 पीसेस भी बन सकते हैं, ठीक है ना। ना हाँ, इसमें ये होता है कि आपने काम करना पड़ता है, ठीक है, उसमें सोचना okay पड़ता है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो वो आप okay टाइम लगाओ और उसको सिंपल रखो और खुद ही से स्टार्ट करो। अच्छा जैसे अच्छा आपने ये बात करी कि एक सेंटेंस से काफी सारी चीजें तो व्हेन आई स्टार्टेड मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट बट यू नो व्हेन आई स्टार्टेड जब मैंने इंस्टा पे थोड़ा सा शुरू किया एज अ मेडिटेशन कोच एंड योगा तो व्हाट आई डिड कि मैंने ना कॉपी पे एक लिखा के मेडिटेशन उसके फिर जैसे ना सब ब्रांचेस जो हो जाती हैं ब्रांचेस एंड देन सब ब्रांचेस के इससे क्या क्या हाँ चीजें हाँ, समथिंग लाइक दैट यू मीन टू से यस, कि एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके हाँ ओके हाँ, सो मतलब यू रिलेट आप कर सकते हो इस तरह से ये मतलब आप एनालाइज कर सकते हो कि वेयर यू कैन वर्क और कहाँ पे आपको फोकस करना है एग्जैक्टली। राइट इसमें एक चीज सॉरी बुशा मैं ऐड करना चाहूंगी कि या आपने जो प्लीज है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने व्यूअर्स को और अपने फॉलोअर्स को एकदम से नहीं देनी है, ओके क्योंकि वो घबरा जाएंगे, ठीक है ना। आपने ओके थोड़ा थोड़ा करके उनको देना है, ठीक, ताकि वो हजम कर सके उसको, बिकॉज दिस इज डिजिटल मीडिया। इसको जो है ना लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो उनको जरा थोड़ा ओके ब्रेक डाउन करके जैसे कि स्पून फीडिंग होती है ना, उस तरह करके देना ओके पड़ता है। हाँ, ओके ओके वैसे यू आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाता है और वो आप सही कह रही है डाइजेस्ट नहीं होता फिर लोगों से कि वो हाँ, ये भी आ रहा है वो भी और फिर देने वाले को लगता है कि मैं ये भी दे दूं ये भी कर दूं विच इज गुड लेकिन आप सही कह रही हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर जो देखने वाले हैं तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हाउ दे कैन मेक मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया कोई ऐसी कुछ है कोई स्टेप्स हैं कि जैसे आपने बताया कि जैसे आपने ये बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट बताया कि थोड़ा थोड़ा करके स्पून फीडिंग करनी है तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप देखने वालों से शेयर करना चाहें हाँ, बिल्कुल। सो बेसिकली अभी जो मैं देख रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा जी स्टडी करती हूँ, मैं पर्सनल ब्रांड स्टडी करती हूँ, मैं स्टार्टअप स्टडी करती हूँ, मैं कंपनी के सोशल पेजेस वगैरह हर एक को मैं देखती हूँ कि भाई इन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, किसका अच्छा है, किसका अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सो जो ओके मुझे नज़र आ रहा है अभी करंटली स्मॉल बिजनेसेस के स्फेयर में और स्टार्टअप्स के स्फेयर में, दे आर स्टिल फॉलोइंग जो पुराने जो 5-6 साल पुराने मार्केटिंग टेक्निक्स है ना, तो वो ओके इनको थोड़ा सा लेट गो करना होगा, सही ठीक है। और ओके कुछ नए नए आइडियाज लेकर आने होंगे, ठीक है ना। प्लस आई ओके थिंक कि इस एक जो चीज है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई नहीं कर रहा, ठीक है, ओके दोज आर ऑनलाइन इवेंट्स, ओके ठीक है। ओके सो ऑनलाइन इवेंट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। ओके लेकिन लोग उसको उस तरह समझते नहीं है, ठीक है ना। नहीं लोग समझ उसको बस हाँ बस इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, वेबिनार है, नो, दैट्स अ कंटेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी,
तो उसको Okay. उसको सीरियसली ले और उसके लिए इंटेंशनली डू ट्राई टू मेक एन एफर्ट। और अगर आप एक इवेंट कर भी रहे हैं तो दिस मीन्स दैट हम्म, द पीपल हु आर अटेंडिंग उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना है आपने, ठीक है ना, तो ठीक है। एक्सपीरियंस के ऊपर जरा फोकस करें उसमें। ओके, ओके, सही हम्म, है, जबरदस्त। जैसे अब आपने कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग, तो डू वी नीड अ पर्सनल ब्रांडिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कि ब्रांडिंग कितनी जरूरी है किसी भी चीज अच्छा। को, जब हम आप इस हाँ। मार्केट में उतर ही रहे हैं, तो ब्रांडिंग का कितना अमल दखल है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है और इसके ऊपर अक्सर मेरी कन्वर्सेशंस होती है अपने पार्टनर्स के साथ और भी लोगों के साथ। कुछ फैमिली वाले जो है उनको भी नहीं उसकी समझ आती है, ठीक है ना, जो हम लोग कर रहे होते हैं ऑनलाइन स्फेयर में, ठीक है। सही। सो मैं जो मेरा बिलीव है, ठीक है ना, आई थिंक कि बच्चा पैदा हुआ है ना तो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू हो जानी चाहिए। वेरी ठीक है। ट्रू। सो पर्सनल ब्रांडिंग, अब आप मुझसे पूछेंगी, मैं तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर स्टडी भी करती हूँ और मैं बोलती भी रहती हूँ, मैं टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ। सो सही। आई थिंक कि हर किसी को करना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है ना। ओके। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से आपका जो है बिजनेस या फिर रेज्यूमे, जो भी ओके। अपॉर्चुनिटी आप अवेल करना चाह रहे हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से आपको जल्दी अवेल हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, इस पे टाइम ओके, लगता है, इस पे ठीक है। आप तो जाहिर है। पर्सनल ब्रांडिंग में एग्जैक्टली आशा, पर्सनल ब्रांडिंग में मतलब क्या, फर्स्ट क्या चीज होगी, मतलब आपको क्या ऐसी जो बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है पर्सनल ब्रांडिंग में, क्या ऐसी चीजें हैं बेसिक? जबरदस्त, आप बड़े मजे मजे के सवाल पूछ रही हो मेरे को। और आप यकीन करें, कुछ क्वेश्चन जो है ना मेरे दिमाग में वैसे ही आ रहे हैं, बस आप बोल रही हैं और दिमाग में आ रहे हैं। हाँ। सो अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल सवाल का दूसरा भी एक फॉर्म है, ठीक है ना, कि कंटेंट ओके। मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, और ये ओके। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है या इसमें क्या जी जी चीजें हैं, ठीक है ना। तो जी ये जी बेसिकली तीनों सवाल एक ही हैं, ठीक है। जी जी, सो बिल्कुल। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बंदा कर सकता है, ठीक है ना, काम करके, ठीक है। ओके। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग इज वर्क, दिस इज माय ओके, फिलोसफी। जब आप ठीक काम है। कर रहे होते हो ना तो हाँ। कंटेंट बनता है, ओके। ठीक है। बिल्कुल। जब आप फारग होते हो कंटेंट नहीं बनता, वेरी ट्रू। ठीक है। तो That's आप something, it's very like something, आपने बड़ी क्विक आसानी से बता दिया, काम करना है तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो रही है। हाँ, वही है। तो अब उसको फिर आपने शेयर करना है कि जो आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। ओके। हाँ, अब दैट्स जैसे फॉर वंडरफुल। एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ होम बेस्ड बेकर, ठीक है ना। वो बड़े मजे मजे की केक्स बनाती हैं, सारा कुछ, ठीक है ना। बिल्कुल। वो तो काम कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने उसकी जो तस्वीर ले ली वो पता चल गया कि हाँ वो ये काम कर रही हैं। ठीक है, जबरदस्त। दैट्स तो यहाँ पर्सनल। से बस, एग्जैक्टली वरना वरना अगर इसका बहुत मुश्किल सा भी आप जवाब दे सकती थी कि ऐसा करें और ये करें, लेकिन आपने बड़ा रिलैक्सिंग और बड़ा आसान सा जवाब है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, जस्ट जस्ट वर्क। जो मुझे समझ आया है कि हाँ एक्शन में आ जाए और काम शुरू कर दें। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा आयशा, अगर किसी को अपना फाइनली अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अगर जैसे कि हम भी एक ब्रांड होते हैं, अगर हम कुछ करने जा रहे हैं, तो वो लॉन्चिंग का कोई प्रोसीजर है, या बस आप आ जाएं और बस फिर वही जैसे आपने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके, या उससे पहले कोई वर्क करना जरूरी है, लॉन्च करने, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, या अपना जो भी आपकी चीज है, जो भी आपका ब्रांड है? अच्छा, मेरा अब तक जो इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है ना, और जो जी प्रैक्टिकल फील्ड में जो एक्सपीरियंस रहा है ना, तो हम जी। लोग प्लानिंग करते हैं, ओके। ठीक है ना। ये जो अच्छा। किताबी बातें हैं, ठीक है ना, कि जी। आप स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ करो, आप स्ट्रैटेजी ओके। नहीं बना सकते बिकॉज फील्ड में जो चीजें होती हैं ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यू आर राइट। हाँ, आपने एक वैल्यू एडेड सर्विस बनाई है, ठीक है ना, आप लॉन्च करने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कम्युनिकेट करो, ठीक है, थ्रू कंटेंट मार्केटिंग, कि आप ठीक है। ऑफर क्या कर रहे हो, ओके। ठीक है ना। और स्टार्टअप्स को, और जो भी बंदा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, दे हैव टू बी वेरी लीन, ठीक है ना, चीजों को आसान ओके। रखना है उन्होंने, ठीक है ना, ठीक है। मुश्किल सही। नहीं बनाना, ठीक है। ओके। सो ओके। जस्ट कीप इट सिंपल, फोकस ऑन कम्युनिकेटिंग कि भाई आप क्या ऑफर कर रहे हो, फिर आपके ठीक पास है। लीड आएंगे या सेल्स होगी, फिर उससे जो रिजल्ट निकलता है उसका फिर कंटेंट बना के फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आप तो पोस्ट करते हो। दिस इज हाँ। समथिंग आयशा, जैसे कि वो अभी भी माइंड में यही बात उतरी कि दिस इज समथिंग, जैसे कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट द माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट मोमेंट। तो यू आर टॉकिंग ऑल अबाउट प्रेजेंट मोमेंट, दैट जो भी आ रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट हमें करना है, एंड देन इवेलुएट करना है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, राइट? और उसके हिसाब से अपने आप को, एंड विच इज वेरी नाइस, कि हमें इतना एंजाइटी में नहीं आना है कि फ्यूचर में क्या होना है या हमने क्या कर दिया। दैट्स वंडरफुल।
That's really wonderful. But Aisha, Thank do we need to set a goal before that? अपने goals को set करने की जरूरत है? बिल्कुल, बेसिकली आपको विजन सेट करने की जरूरत है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल Okay, कि okay, अभी आप ये साग रोटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने विजन ये सेट करना है कि भाई नेक्स्ट मंथ में मैंने 10 सेशंस करने हैं और वो okay, करने ही करने हैं, ठीक है ना? तो ठीक फिर है, आप ज़ाहिर उस विजन को, उस गोल को जो है अचीव करोगे और उसके लिए उस मुताबिक जो है ना स्टेप्स लोगे। लेकिन आपके ज़हन में ये भी होगा कि पिछले मंथ क्या किया था, उससे क्या-क्या रिजल्ट्स आए थे, तो उसी के मुताबिक फिर आप जो okay, है उसको ट्वीक करोगे। okay, that's wonderful. बस हमारे शो का भी टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और सबको वालेकुम अस्सलाम। काफी लोगों ने जो है ना हमें सलाम किया है, आपको भी किया है, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारा शो देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारा थर्सडे को जो शो है वो बड़े मजे का होने वाला है, वो है वेट लॉस पे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना वजन कम कर लें तो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर शो एट 9 PM थर्सडे लाइव फेसबुक पर। और आयशा, जाते जाते मैं चाहती हूँ आप कोई ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसे स्टेप्स आप लोगों को, वैसे तो आपने बहुत प्यारी बातें करी हैं, मुझे बड़ा मजा आया कि इतना आसान आपने करके, जैसे आप जो कह रही हैं वो आपने किया, कि बड़ा हुँ। आसानी से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। तो कोई जाते जाते एक मैसेज जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो डर रहे हैं और उनको लगता है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? थैंक यू सो मच बुशरा। एक तो आपका कि आप यू आर वंडरफुल होस्ट और आपने थैंक बहुत यू। सही से सवाल किए। थैंक यू फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड थैंक यू साग रोटी कम्युनिटी के आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो। सो मैं जो मोस्ट एडवाइस वेलकम। करना चाहूंगी जो अभी न्यूली इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर वे, एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर वे, ठीक है? सो सबसे पहली बात, आपने ओवर थिंक नहीं करना, ठीक है ना? ओके। ओवरथिंक नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, आपने लोगों की नेगेटिविटी से अफेक्ट नहीं होना, ठीक है ना? ओके। हाँ, हम लोग इस तरह के सेटअप्स में रहते हैं कि हर वक़्त नेगेटिविटी होती है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल। ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी से अफेक्ट होना, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना। आप लोगों ने अपना गोल सेट करें, अपना एक विज़न अपने लिए सेट करें और उसको फिर अचीव करें, ठीक है ना? ब थोड़ ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सारा कुछ अचीव कर लें। आप ओके। उसको स्ट्रेटेजाइज करें, छोटे-छोटे स्टेप्स पे ब्रेक डाउन करें एंड देन यू विल अचीव इट। आई होप दिस एड्स वैल्यू। दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो, अपना टाइम देने के लिए। और थैंक यू। आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा शो देखा। और हम अमेजिंग शोज के साथ बिल्कुल आते रहेंगे, लेकिन हमें आपके प्यार की जरूरत है। हमारा शो देखते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।